एक राजा की कल्पना करो। कोई मामूली राजा नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे अमीर राजा। ये था मानसा मूसा, जिसने अफ्रीका में एक विशाल और धनी साम्राज्य पर राज किया। मानसा मूसा की दौलत कल्पना से परे थी। उनके पास इतना सोना था कि वो 100 ऊंटों से भी ज्यादा भारी था। उसने मस्जिदों, विश्वविद्यालयों और पुस्तकालयों का निर्माण करवाया। मानसा मूसा राजा बन के पैदा नहीं हुए थे। उन्हें ये ताज अपने परिवार से विरासत में मिला था। उनके भाई, जो पिछले मानसा थे, ने उन्हें अटलांटिक महासागर की यात्रा पर जाने से पहले अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, जहां से वो कभी वापस नहीं लौटे। मानसा का मतलब होता है राजाओं का राजा। इतने शक्तिशाली साम्राज्य के शासक के लिए एकदम सही उपाधि। उनका परिवार कीटा राजवंश पीढ़ियों से माली पर राज कर रहा था। उनके शासन में माली का विकास हुआ और ये सहारा रेगिस्तान को पार करने वाले व्यापार मार्गों पर एक महत्वपूर्ण पड़ाव बन गया। उन्होंने दूर देशों के साथ सोना, नमक, हाथी दांत और अन्य कीमती सामानों का व्यापार किया। मानसा मूसा ने इस विरासत को जारी रखा, साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और उसकी दौलत में वृद्धि की। उन्हें एक न्यायप्रिय और निष्पक्ष शासक के रूप में जाना जाता था। वो अपने लोगों के लिए शांति और समृद्धि लाए। मानसा मूसा के शासन में माली साम्राज्य देखने लायक था। कल्पना कीजिए, व्यापारियों और विद्वानों से भरे शहर, उनकी गलियां दूर देशों से आए मसालों की खुशबू और नजारों से सजी हुई है। बाजार सोने, नमक, हाथी दांत और कोला नट से भरे हुए हैं, जिनका व्यापार सहारा रेगिस्तान के विशाल इलाकों से हो रहा है। इस दौलत का केंद्र था सोने की खदानें। माली में दुनिया की कुछ सबसे अमीर सोने की खदानें थीं। इस सोने ने फलते फूलते व्यापार के साथ साम्राज्य में अकल्पनीय दौलत ला दी। लेकिन मानसा मूसा केवल इस दौलत को जमा करके संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने इसका इस्तेमाल निर्माण करने के लिए किया। उन्होंने भव्य मस्जिदों, ऐसे विश्वविद्यालयों के निर्माण का आदेश दिया जो दूर दूर से विद्वानों को आकर्षित करते थे, और अनमोल पांडुलिपियों से भरे पुस्तकालयों का निर्माण करवाया। वो माली को न केवल व्यापार बल्कि ज्ञान और आस्था का केंद्र बनाना चाहते थे। भाग 4, जीवन की सबसे बड़ी यात्रा। 1324 में मानसा मूसा ने हज करने का फैसला किया। मक्का की तीर्थयात्रा जो हर सक्षम मुसलमान को अपने जीवन में एक बार जरूर करनी चाहिए। वो 60,000 से ज्यादा लोगों के साथ निकले, जिनमें सैनिक, दरबारी, गुलाम और ऊंट शामिल थे। ये भव्य जुलूस मीलों तक फैला हुआ था। वो अपने साथ अकल्पनीय मात्रा में सोना ले जा रहे थे, जिसे मानसा मूसा ने रास्ते में उदारता से बांट दिया। जब वो मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचे, तो सुल्तान भी उनके धन दौलत के प्रदर्शन से अभिभूत हो गए। भाग 5, सोने के शहर। मानसा मूसा की काहिरा यात्रा ने शहर पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने इतना सोना बांटा कि इससे भयानक मुद्रास्फीति हो गई, जिससे आने वाले वर्षों तक स्थानीय अर्थव्यवस्था अस्थिर रही। लेकिन उनकी उदारता ने मस्जिदों और अन्य सार्वजनिक कार्यों के निर्माण में भी मदद की, जिससे काहिरा में इस्लामी वास्तुकला की विरासत छूट गई। उनकी यात्रा ने दुनिया का ध्यान माली की ओर खींचा और इसे मानचित्र पर ला खड़ा किया। सचमुच यूरोपीय मानचित्रकारों ने अपने नक्शों में माली साम्राज्य को शामिल करना शुरू कर दिया, जिसमें अक्सर मानसा मूसा को सोने का राजदंड या सोने का एक टुकड़ा पकड़े हुए दिखाया गया था, जो उनके राज्य की समृद्धि का प्रतीक था। उनकी मक्का की यात्रा केवल एक धार्मिक तीर्थ यात्रा नहीं थी, ये माली साम्राज्य के इतिहास में एक निर्णायक क्षण था। भाग 6, मानसा मूसा की विरासत। मानसा मूसा के शासन ने माली साम्राज्य के लिए एक स्वर्णिम युग की शुरुआत की। 1337 में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी विरासत जीवित रही। उन्हें एक धार्मिक मुसलमान, एक बुद्धिमान शासक और कला और विज्ञान के संरक्षक के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने टिम्बकटू को सीखने के लिए एक विश्व प्रसिद्ध केंद्र में बदल दिया, जो पूरे इस्लामी दुनिया के विद्वानों और छात्रों को आकर्षित करता था। उनके शासनकाल में माली साम्राज्य अपनी शक्ति और प्रभाव की ऊंचाई पर पहुंच गया, जो पश्चिम अफ्रीका में सभ्यता का प्रकाश स्तंभ बन गया। उनकी कहानी अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दौलत की ताकत का प्रमाण है। वो हमें याद दिलाते हैं कि असली दौलत न केवल भौतिक संपत्ति में है, बल्कि ज्ञान, आस्था और उदारता में है।
सोने के शहरों का निर्माण करने वाले राजा मानसा मूसा ने किसी भी कीमती धातु से कहीं अधिक स्थायी विरासत छोड़ी।